इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज्य का अभिशाप प्रस्तावना। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे राज्य शंखपुर की है, जो अपनी प्राचीन हवेलियों और गुप्त किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। 20 साल पहले इस राज्य में एक घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को खौफ के साए में धकेल दिया। आज भी लोग उस घटना का नाम लेने से डरते हैं। आरंभिक पृष्ठभूमि 1990 के दशक में शंखपुर का राज्य गहरी हरियाली और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ था। यहाँ की पहचान थी राजा विक्रम सिंह की हवेली, जिसे भूतिया महल कहा जाता था। कहते हैं कि इस हवेली में राजा ने अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा दफना दिया था। राज्य के लोग राजा को निर्दयी मानते थे। जब राजा की रहस्यमयी मौत हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके बाद से हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में राजा का भूत देखा है। मुख्य घटना 20 साल पहले एक ग्रुप कॉलेज के छात्रों ने इस राज्य का दौरा किया। उन्हें इस भूतिया हवेली में रात बिताने का शौक था। उनमें से एक छात्रा आर्या बहुत बहादुर थी। उसने सबको चुनौती दी कि वे आधी रात तक महल के अंदर रुकें। रात के 12 बजते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें उभरने लगीं। वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा होगा। भयावह सच का खुलासा उनमें से एक छात्र करण एक पुरानी पांडुलिपि लेकर आया था, जिसमें राजा विक्रम सिंह की मौत का राज छिपा था। जैसे ही करण ने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की, कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। पांडुलिपि के अनुसार राजा विक्रम सिंह ने काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन यह जादू उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। उत्कर्ष बिंदु छात्रों को पता चला कि अगर वे सूरज निकलने से पहले महल से बाहर नहीं निकले तो उनकी आत्माएं भी वहां कैद हो जाएंगी। उन्होंने हर मुमकिन रास्ता खोजा, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। अंत में आर्या ने पांडुलिपि में लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली में एक भयानक विस्फोट हुआ और राजा विक्रम सिंह का भूत प्रकट हुआ। अंतिम मोड़ राजा की आत्मा ने स्वीकार किया कि उसकी मुक्ति तभी संभव है जब कोई उसकी गलतियों को माफ कर दे। आर्या ने साहस दिखाते हुए उसे माफ किया, लेकिन उसके बदले में आर्या को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ा। अगली सुबह जब बाकी छात्र बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। हवेली का रहस्य और आर्या का बलिदान। हवेली का गायब होना। जब बाकी छात्र हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि सूरज की पहली किरण के साथ वह हवेली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जहां हवेली खड़ी थी वहां केवल बंजर भूमि बची थी। चारों ओर सन्नाटा था और आर्या कहीं नहीं थी। शहर लौटने के बाद छात्रों ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे की उदासी और डर उनके भीतर छिपे राज को उजागर कर रही थी। करण ने पांडुलिपि को जलाने का फैसला किया ताकि कोई और उस रहस्य को फिर से न छेड़े। आर्या का संदेश कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करण ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि आर्या की परछाई उसके आसपास है। हर रात उसे आर्या की आवाज सुनाई देती, जो कहती, मुझे मुक्ति चाहिए करण, हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। करण ने बाकी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें यह बात बताई। सभी ने तय किया कि वे उस जगह वापस जाएंगे जहां हवेली थी और पता लगाएंगे कि आर्या ने क्यों बलिदान दिया था। हवेली की वापसी जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बंजर भूमि पर अचानक हवेली फिर से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन यह पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी धुंध थी और अंदर से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। करण ने पांडुलिपि की राख अपने साथ लाई थी। वह राख जैसे ही हवेली के दरवाजे पर गिराई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। आर्या की आत्मा का प्रकट होना अंदर जाने पर छात्रों ने देखा कि आर्या की आत्मा एक कमरे में बंद थी। उसके चारों ओर तांत्रिक चक्र बने हुए थे। आर्या ने बताया कि राजा विक्रम सिंह की आत्मा अब पूरी तरह आजाद हो चुकी है और उसने राज्य के हर व्यक्ति को अपने श्राप के घेरे में ले लिया है। मुझे मुक्त करो, तभी यह श्राप खत्म होगा, आर्या ने कहा। पुरानी किताब का राज। छात्रों ने हवेली के तहखाने में खोजबीन की और एक पुरानी किताब पाई। इस किताब में
हवेली और राजा विक्रम सिंह के अभिशाप का पूरा सच लिखा था। किताब के अनुसार राजा ने अपने परिवार को मारने के बाद उनकी आत्माओं को कैद करने के लिए तांत्रिक साधना की थी। इस साधना में राजा की आत्मा भी गलती से बंध गई थी। आर्या ने अपने बलिदान से राजा को मुक्ति तो दी, लेकिन इसके बदले में उसकी आत्मा को उसी चक्र में कैद होना पड़ा। श्राप का तोड़ किताब में लिखा था कि श्राप को खत्म करने के लिए 7 विशुद्ध आत्माओं को हवेली में जाकर अपने प्राण त्यागने होंगे। कर्ण और बाकी छात्र इस रहस्य को समझ गए। यह उनके लिए सबसे कठिन फैसला था। क्या हम अपनी जान देकर आर्या और इस राज्य को बचा सकते हैं? इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।